इसलिए उलमा उम्मत के शहंशाह हैं, उलमा इस उम्मत के बादशाह हैं, उलमा इस उम्मत के ताजवर हैं, उलमा इस उम्मत के रहनुमा हैं, उलमा रसूलुल्लाह के नायब हैं। अगर ये उलमा न होते तो ये दीन कब का गया हुआ होता। इन बच्चों ने अपनी तमाम दुनियावी तमन्नाओं को पीछे धकेल दिया और इन्होंने अपनी तकरीबन अभी इनको 8-8 साल 10-10 साल हो गए इन बच्चों को सुबह शाम अल्लाह के रसूल के पढ़ने के लिए। ये देखें 8-10 साल के बाद वो रसूलुल्लाह के हदीस को समझने के लायक हो गए। 8-10 साल की मेहनत के बाद पता चला कि जनाब रसूलुल्लाह के इरशादात को फरमान को समझने के लिए मेहनत चाहिए, इल्म चाहिए, और वो तमाम उलूम जो ज़रूरी हैं वो सारे सीख के फिर बाद में हुजूर के फरमान समझ आएगा। इसलिए जो लोग जल्दी जल्दी में दीन सीखने की तरबियत देते हैं या लेते हैं वो गलत करते हैं। न 40 दिन में दीन समझ आएगा, न 4 महीने में आएगा। दीन समझ आएगा उस वक़्त जबकि आपको कुरान और हदीस का तर्जुमा है, जबकि आपको कुरान और हदीस का ग्रामर मालूम हो जाए, जबकि आपको कुरान और हदीस के एक एक लफ्ज़ पर मालूमात हो जाए। ये लफ्ज़ कैसे बना और कितने मानों में इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ किस लफ्ज़ से बना हुआ है, इसका असल कौन है, इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है। अरबी लफ्ज़ में एक लफ्ज़ के 5-5 10-10 माना होते हैं। 40 दिन में दीन को सीखना सिखाना, 4 महीने में दीन को सीखना सिखाना, या 1 साल में दीन को सीखना सिखाना, ये दीन की तौहीन है। इसलिए जो हज़रात जल्दी जल्दी में दीन सीखने के शौकीन होते हैं वो सही नहीं करते, उनको दीन समझ नहीं आएगा।